उस वक्त उन्होंने सुनी नहीं बात और अब भाग भाग के पानी पी रही हैं। बन रहे हैं जी पकोड़े। एफआई का काम भी देती है, बारबेक्यू का काम भी देती है। रोज़ा खुल गया है, मगरिब की अजान से इशा की अजान हो गई है और ये स्टिल खा रहे हैं। मैंने वीडियो तुम्हारी देखी, सुबह तुम जो एक्टिंग कर रहे थे सहरी का फलाना तो तुम खाना इतनी स्टोरी बनाई कि जी बेगम ने कहा है कि जी नान फ्राई होने चाहिए। तौबा है हसन, तौबा है। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका तहमीज़ वर्ल्ड में। एक और नए दिन के साथ, एक और नए व्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। और जो है क्या कहते हैं उसको, उम्मीद है कि आप सब भी अच्छे होंगे, रमज़ान का इस्तकबाल अच्छे तरीके से किया होगा। जैसा कि आखिरी व्लॉग में आपने देखा है कि रमज़ान की तैयारियां जो है वो पहले से ही शुरू हो जाती हैं रमज़ान के आने से। और ऐसे ही तैयबा ने भी जो है वो सारा कुछ जो है वो प्रिपरेशन वगैरह करके रखी है। और अब जो कि रमज़ान आ गया है, वो महीना जिसका हमको सारा साल इंतज़ार रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल कर सकें। तो अपने कामों से ज़्यादा वक्त निकाल के अल्लाह की जो है वो क्या कहते हैं इबादत कर सकें, उसका कुर्ब हासिल कर सकें। तो वो महीना अब यहाँ पे है। आज पहला रोज़ा है, तो पहली सहरी के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। और जो है वो सहरी की तैयारी साथ साथ चल रही है। इसमें सबसे पहले जो है वो ये चाय की तैयारी है, उसके साथ जो है ये इनको चाहिए जी कि नानों को जो है वो फ्राई किया जाए, फ्राई नान, और उसके साथ चाय, और साथ में जो है वो जो सालन होता है, ये है पहली सहरी। तो तैयबा जो है वो, जैसे आपने मेरे पीछे देखा होगा कि तैयबा उठ गई है और बच्चों को उठाना अभी बाकी है। तो जब ये नान फ्राई होते हैं तो उसके बाद फिर बच्चों को उठाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि पहला रोज़ा या यहाँ पे हमारा रोज़ा कैसे गुजरता है। तो सहरी की तैयारी मुकम्मल हो गई है और हम लोग अब टेबल पे भी आ गए हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सूजे हुए मुंहों के साथ जो है हम लोग जो है वो सुबह सुबह उठने की आदत नहीं है। सुबह उठने की आदत नहीं है, इतनी सुबह तो नहीं उठने की आदत, तुम उठती हो तकरीबन 1 घंटे के बाद तब से। तो जो है आज क्योंकि जल्दी उठना पड़ा है, तो सूजे सूजे मुंहों के साथ हम लोग जो है वो आपको नज़र आ रहे होंगे। तो अब नाश्ते की तैयारी हो गई है तकरीबन, सहरी की तैयारी। तो सबको रमज़ान की पहली सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। तो चलें जी, फिर हम लोग जो है थोड़ा सा पेट पूजा कर लें। भोजन भोजन करने के बाद तो फिर जो है वो आपको तैयबा जॉब पे चली जाएगी, मुझे भी निकलना होगा। और उसके बाद फिर जब आप क्या कहते हैं जॉब से वापसी होगी, तो फिर आपको जो है अफ्तारी के मज़े मज़े के जो खाने हैं, जिसमें आज होना चाहिए समोसे, पकौड़े। पहली अफ्तारी जो है ना वो बड़ी एहतमाम से होनी चाहिए ताकि आगे भी रोज़े रखने को दिल करे। तो समोसे, पकौड़े, चाट, अफ्तारी से रोज़ पकौड़ों के लिए नहीं होती है। रूह अफ़ज़ा या जामे शीरी, और इसके साथ अगर रोल हो जाए तो वो और मज़ा आ जाएगा। तो देखें फिर तैमी आज हम लोगों की फरमाइश पे क्या क्या तैयार करती है। तो चलें फिर अभी फ़िलहाल सैरी करते हैं। नहीं जी, सैरी शैरी कर ली है और अब जो है वो इनको जब आवाज़ दी थी पानी पी लो, थोड़ा टाइम रह गया है, तो उस वक्त उन्होंने सुनी नहीं बात और अब भाग भाग के पानी पी रही हैं। और उसके साथ जो है जॉब की तैयारी हो रही है। वो पीछे आपको स्ट्रेटनर पड़ा नज़र आ रहा होगा कि जॉब पे जाने से पहले जो वो तैयारी शारी ज़रूरी है। तो हमने भी नाश्ता वाश्ता कर लिया और सैरी शारी मुकम्मल करके तो अब अपने अपने कामों की तैयारी है। तो बस आप नमाज पढ़ेंगे और फिर अल्लाह खैर करे अपने अपने मजदूरियों पर निकल जाएंगे। फिर इंशाल्लाह जब मैं आऊँगी तो मैं आपके साथ फिर आज की पहली अफ्तारी का जो है वो डे जो है वो स्पेंड करूँगी। तो आज का जो दिन है सबके लिए और मेरे लिए भी दुआ करिएगा जब आप देखेंगे, और कि अल्लाह मियां हमारा रोज़ा खैर खैरियत से गुजरे, क्योंकि पता है आपको फर्स्ट जो होता है ना वो थोड़ा सा टफ होता है। सहरी के बाद हो गई है दोपहर, और जैसा कि आपको दिखाया था कि सहरी के टाइम क्या क्या किया, और उसके बाद मैं चलेगी जॉब पे। मैं और हसन हो गए बिज़ी अपने अपनी जॉब्स पे, और बस मैं अभी घर आई हूँ और अभी रोज़ा खुलने में अल्हम्दुलिल्लाह अभी चार घंटे बाकी हैं। तो अभी बस घर आई हूँ, चेंज किया है और अब मैं ज़ोहर पढ़ूँगी। और पहले मैंने कहा चले मैं आपसे हेलो हाय कर लूँ, और ज़ोहर पढ़ के तो फिर मतलब थोड़ी देर नैप लेंगे, और नैप लेने के बाद हम अपनी अफ्तारी की तैयारी करेंगे। तो ऐसे चलता है यहाँ का रमज़ान। कैसे चलता है पूरा रमज़ान? रोजा से जैसे हमने पहले किया था। जी चलते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और थोड़ी देर
सोते हैं और फिर उसके बाद इंशाल्लाह अफ्तारी की तैयारी करते हैं, जो कि आपके साथ में वो भी शेयर करती हूँ। नैप लेके मैं उठ गई हूँ और असर की नमाज ही मैंने पढ़ ली है और नमाज़ पढ़ने के साथ साथ मैंने चाटनी बना ली है, तो मैंने कहा चलें आपके साथ वो भी शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या करने लगी हूँ। चाट मेरी ये देखें ये रेडी हो गई है। और रमज़ान में पकोड़े समोसे तो एक अलग चीज़ है, वो शायद रोज़ बने ना बने, लेकिन चाट ज़रूर बनती है। और शुक्र है अल्लाह का कि सिर्फ रोज़ों में कम से कम ये लोग फल खा लेते हैं, वरना मेरे घर तो फल ऐसे पड़ा पड़ा जो है ना मुझे ऐसे ख़राब हो जाता है, गल जाता है, मुझे उसको फेंकना पड़ता है। तो इसी बहाने ना फल भी खा लेते हैं। और मेरे घर में ना हर फल मतलब बड़ी सिलेक्टिव से फल की चाट बनती है और जिसमें मैं खजूरें भी डाल देती हूँ और साथ में मैं वाइट चने भी डालती हूँ। लाइक बेसिक फ्रूट्स डलते हैं, एप्पल, बनाना और गुआवा। और क्या कहते हैं, मैं जो हूँ अनार, स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरीज भी बीच में ले लेती हूँ, लेकिन फिर वही बात कि अलग से अब कौन बनाए, जब पूरी फैमिली ऐसे खा रही है तो मैं भी ऐसे खा लेती हूँ। और जो है सिर्फ ऑरेंज का जूस डलता है, इसके अलावा कोई जूस नहीं डलता, कोई शुगर नहीं डलती है। यहाँ पे मैंने जो है वो लाल शरबत बना दिया है विद बेसल सीड, तो वो कहता है कि बड़े मतलब ठंडे होते हैं और उसका एक बड़ा मज़ा आता है पीने का, तो मैं वो भी साथ लाजमी डाल देती हूँ। तो रोज़ा खुलने में आधा घंटा रह गया है अल्हम्दुलिल्लाह, तो जिसकी वजह से मैं अब प्रेपरेशन कर रही हूँ। तो मैंने कहा चले मैं आपको भी साथ साथ दिखाऊँ कि मैं क्या क्या बना रही हूँ। तो यहाँ बन रहे हैं जी पकोड़े और ये देखें जी ये मेरी ग्रिल हो गई है गरम। ये ग्रिल है, एयर फ्राई का काम भी देती है, बारबेक्यू का काम भी देती है और बेकिंग का काम भी देती है, बड़ा कुछ करती है, रोस्ट भी करती है और एयर क्रिस्प भी करती है, जो कि इंशाल्लाह आपको इसके बारे में रमज़ान के बाद या ड्यूरिंग रमज़ान ही आपको इसका बताएंगे। तो इसके अंदर फ्राइज़ और ये समोसे डाल दिए हैं, अब इसको हम लोगों ने ऊपर से हल्का सा स्प्रे कर दिया है और ये हो गई है बन जी। और अब आपको दिखाएंगे कि जी कैसे फ्राई किए बगैर समोसे तैयार होके क्रिस्पी बाहर निकलते हैं। और पकोड़ों का जो मैस है ना, वो पकोड़ों का जो मैस है ना वो ऑयल में ही बनता है, जो पकोड़ा ऑयल में बनता है ना वो एयर फ्राई में नहीं बन सकता। ये जी हमारी अफ्तारी है, रोज़ा खुल गया है, अजान भी शुरू हो गई है। और ये कोई नहीं कह सकता ये एयर फ्राई में हम लोगों ने समोसे रोल बनाया है विदाउट ऑयल। ये बनाए हमने ऑयल में। हुरम ने रोज़ा खोल लिया जी, मेरी बेटी ने रोज़ा भी खोल लिया, मेरी बेटी का दुपट्टा तो देख लें। तो जी हम लोग रोज़ा खोल लिया है, खजूर हम लोगों ने खा ली है, बाकी ये जो खाबे हैं ये खैर से नमाज़ पढ़ के तो फिर खाएंगे, क्योंकि नमाज़ पढ़ने के बाद ना फिर खाने की फ़िक्र नहीं होती है, तो इस तरह अफरा दफरी नहीं होती। तो चले जी नमाज़ पढ़ते हैं और फिर अफ्तारी करते हैं। ये मैं प्रूफ दे रही हूँ कि मगरिब की अजान से इशा की अजान हो गई है और ये स्टिल खा रहे हैं। मैंने सारी क्लीनिंग भी कर ली है, समोसे भी मेरे आलमोस्ट डन हो गए हैं, इनका नहीं खाना ख़त्म हुआ और सारी चाट सारे पकोड़े सब कुछ चट कर गए हैं। बहुत मज़े का था। क्या कर रहे हो सब कुछ करने के बाद, क्या शो कर रहे हो? जो कुछ खाया है उसका खुद ही धो रहे हैं। ये दुनिया को दिखा रहे हैं कि मैं कितना कामी हस्बैंड हूँ, है ना, जबकि सब कुछ ये देख सकते हैं आप, पूरा ईच जो है ना, पूरा ईच एंड एवरीथिंग, काउंटर से लेकर ये बर्तन तक मैंने धोकर, ये देखें चूल्हा तक साफ़ करके मैं फारिग होके बैठ गई हूँ। और हसन साहब अब ये शो कर रहे हैं कि मैं ना बड़ा सुगड़ हूँ और मैं बर्तन धो रहा हूँ। हाँ मेरे आगे आगे लाल आगे जो रखी गई हो। ये रुमाल क्यों रखा हुआ है? उठाओ इसको। रुमाल नहीं है, कपड़े तो उठाओ ना, गीला वो जग के जो गीला है उसे साफ करो। ये देखें, अब पता है ना कि क्लीनिंग करनी है, कि मैंने कर चुकी हुई, और अगर अब नहीं क्लीनिंग करेंगे तो क्या होगा। ये जब थोड़े से आप लेट हो जाते हैं ना इफ्तारी के टाइम पे, तो फिर बाद में उसके यही होता है कि चलो सारे बर्तन खुद ही धो करें। नहीं तो आप देख सकते हैं कि मतलब मैंने पूरा घर अपना ये देखें
पूरा घर अपना नीट कर दिया है, पूरा का पूरा, वो डाइनिंग टेबल वगैरह सब कुछ मेरा नीट हो गया है। अब आपका मतलब है कि मैं दोबारा काम करूं और दोबारा खड़ी हो जाऊं, है ना? है ना? सही है, सही है। ये जो है ना, ये फ्रूट फ्लाई वाला एग्जैक्ट तुम्हारे नाक की पॉइंट पे आ गया था। अब चाय तुमने बनानी है, सर में बहुत दर्द हो रही है, जल्दी बनाओ। और चाय तुम इसलिए बनाओगे कि सबको पता है कि तुम ही चाय बनाते हो, तुम्हें मेरे हाथ की चाय पसंद ही नहीं है। पहले मैंने नमाज पढ़ी थी उसके बाद। तो इसलिए अब तुम चाय बनाओगे, ताकि चाय बनाएं और फिर थोड़ी देर टीवी देखें और फिर कुरान पाक पढ़ें, इशा पढ़ें और फिर खर्राटे मारें, क्योंकि सुबह 5 बजे उठना होता है और फिर चल सो चल होता है ना हसन? थोड़ा सा रमज़ान में टफ़ होता है टाइमिंग का इशू, लेकिन चलें, ये भी कोई मसला नहीं है। रमज़ान तो मेहमान है, नेकियां कमाने के लिए जो है ना, नेकियां कमाने के लिए पूरा साल आप कमा सकते हैं, लेकिन रमज़ान 1 साल में 1 बार आता है। तो अगर आप अपनी नींदों को आवाज़दार कर देते हैं तो कोई मसला नहीं है। जब रमजान आते हैं तो कितनी नेकियां मिलती हैं, रोजा खुलवाने की, रोजेदार तो खुलवाया नहीं है, रोजेदार की खिदमत करने की। ये जो तुम सुबह जो मैंने वीडियो तुम्हारी देखी, सुबह तुम जो एक्टिंग कर रहे थे कि सहरी का फलाना, तो तुम कहा ना सहरी का सारा इंतज़ाम जो है मैं करके रख के तो फिर मैं सोई थी। खाना मैंने बना लिया था, नान रेडीमेड आ गए थे। सिर्फ मैंने इनको ये बोला था कि हसन नान रेडीमेड है, ठंडे हो जाएंगे, इनको थोड़ा सा ना बटर लगा के तो इनको थोड़ा सा क्रिस्पी कर देना। तो वो इन्होंने इतनी स्टोरी बनाई कि जी बेगम ने कहा है कि जी नान फ्राई होने चाहिए। तौबा है हसन, तौबा है। और वैसे भी चाय तो आपको पता है कि फॉरएवर हसन बनाते हैं, मैं बनाऊँ या हसन बनाए वो एक ही बात है, क्योंकि हसन को मेरे हाथ की पसंद ही नहीं आती, तो मैं बनाऊँ क्यों। तो बाकी सब कुछ रेडी था, तो बस ये अपने नंबर टांग रहे थे। तो दुनिया वालों को ये दिखा रहे हैं कि हसन बड़े काम करते हैं, हसन बड़े काम करते हैं। ये तो आपने देख लिया, बर्तन तक धोते हैं, तो ये काम यही होते हैं, और क्या होता है काम? इसके अलावा अगर कुछ है तो बता दो। नहीं तो देखे ना, जो अब लास्ट में 1 प्लेट और 1 चम्मच रह गई है, तो वो तुम्हें तुमने धोनी है ना। यहाँ कौन सी मैं किसी को कहूँगी आना जरा ये धोना, आना जरा तुम आना ये अच्छी बीवियां कहती हैं आप प्लीज बैठें, ये काम मैं करती हूँ आपके लिए। जी जी जी। तो चले जी, अब चाय बनाते हैं हसन, और अब चाय पीते हैं। हाँ जी, तो ये था पहला रमज़ान। तो आपने देखा कि जिस तरह मतलब जो है वो तैयारी, और सुबह सहरी से लेकर रात तक की जो तैयारी है वो आपस में डिवाइड करके, थोड़ा काम इनका थोड़ा काम मेरा, लेकिन तो कुछ भी नहीं, ज़्यादा काम मेरा थोड़ा काम इनका। क्या जी? तो मैंने कहा चले आपके साथ हम लोग यहाँ की रूटीन क्या, रोज़े की फर्स्ट रमज़ान की पहली दिन की पहली रूटीन आपके साथ शेयर की जाए। वैसे तो रोज़ ऐसे ही चलेगी, कभी पकोड़े बनेंगे तो कभी समोसे बनेंगे, लेकिन रोज़ नहीं क्योंकि बनेंगे। पहला दिन था, दिखाना था, इसीलिए हमें सारी चीज़ें इकट्ठी मिल गई। नहीं तो अब एक दिन वो मिलेगा, एक दिन ये मिलेगा। क्योंकि मैं तो शुरू से ना एक ही चीज़ देती होती हूँ, या तो चने चाट या फ्रूट चाट या पकोड़े या समोसे, एक चीज़। क्योंकि फिर आप खा खा के फिर वही बात के आगे वेट कंट्रोल नहीं होते हैं, फिर आप वो खा खा के कहाँ जाओगे, ये बताओ ना। खा खा के रोज़े रखेंगे और फिर सोने चले जाएंगे बिस्तर पे। हाँ, अब आप देखेंगे मतलब हम लोग सुबह 5:30 बजे के उठे हुए हैं और अब 11:30 हो गए हैं और अभी तक स्टिल जाग रहे हैं, बस सोने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सुबह फिर जॉब है, सुबह फिर उठना है, सैरी करनी है। सैरी के फ़ौरन बाद जो है, आपको जैसे मैंने बताया कि फ़ौरन बाद मेरी जॉब शुरू हो जाती है। और ये चले एक अच्छा हो गया कि मतलब सैरी के बाद मुझे सोना नहीं पड़ता, अगर सो जाओ तो दोबारा आँख नहीं खुलेगी। आप लोगों का सबका पहला रमज़ान कैसा गुजरा, क्या क्या किया आपने, कैसा गुजरा, मतलब हमारा तो कैसा गुजरा तुम्हारा? पहले सन से पूछते हैं। मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, बड़े मज़े से जो है वो क्या कहते हैं उसको, सुबह सहरी की, उसके बाद जो है एक सेकंड भी नहीं सोया पूरे रोजे में, झूठ बोल मतलब बिजी वाकई बंदा जितना रहे तो उतना जो है वो रोज़ा नहीं लगता। लेकिन आज थोड़ा बहुत मुझे बॉडी में जैसे कहते हैं ना वो पेन और हेडेक वगैरह हुई है, क्योंकि वो आपको पता है कि शुरू के 2 डेज़ तो ऐसा होता ही है कि बॉडी को एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये माह 1 साल में 1 बार ही आता है, तो इसमें अगर आप इतनी मेहनत और इतना सब कुछ कर लो तो कोई ऐसा इशू नहीं होता। तो बाकी ये कि सब बताइएगा कि आप लोगों ने अपने पहले रमज़ान में क्या क्या बनाया और क्या क्या खाया और कैसा आपका रोज़ा गुजरा।
तो इंशाल्लाह इस तरह आपके लिए अफ्तारियाँ लेकर आते रहेंगे और अपना ये मंथ जो है इस तरह आपके साथ शेयर करते रहेंगे इंशाल्लाह। अभी वैसे एक चीज़ जो मेरे जहन में आई है कि इस घड़ी को इग्नोर कीजिएगा, ये टाइम इसमें ये सेल डूब गई है। इसका सेल चेंज करना है, बड़े दिनों से वो हम लोगों ने चेंज नहीं कर सके। तो जो असल टाइम है वो इस 11 बजे का टाइम हो रहा है, रात के 11 बज रहे हैं। तो अब बस सोने की तैयारी है। और ये है कि क्या कहते हैं उसको, पहले रमज़ान की जो है वो सलामी आपको कबूल हो, और उसके बाद फिर अब जो है ये आगे भी जैसे जैसे वक्त मिलेगा आपसे कोई ना कोई अफ्तारी और रूटीन शेयर करते रहेंगे। तो और जो हमारा व्लॉग देखे वो हमें बहुत सारी दुआएं भी दे, और नेक्स्ट व्लॉग के लिए नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। तो सबसे पहले जो आपने जो काम सबसे ज़रूरी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना वीडियो है को लाइक करना है और शेयर करना है। इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो अगली अल्लाह वीडियो तक के लिए हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।